Hello friends, welcome back to my new video. In this video, I'm going to teach you our today's 5 most important vocabulary words with 2 phrases. So friends, without any delay, let's get started. This is our day 44. So our first word is appreciate. What it means? It means that to enjoy something or to understand the value of something. यानी कि किसी चीज की प्रशंसा करना या फिर किसी चीज के होने की वैल्यू करना, यानी कि उस चीज के किसी इंसान के गुण को पहचानना या फिर किसी चीज के गुण को पहचानना। इट्स इंपॉर्टेंट टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ नेचर अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास जितना भी नेचर है, जितनी भी कुदरत है, हमें उसके गुणों को, उसकी सुंदरता को निहारना चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और उसका ख्याल भी रखना चाहिए। So our second word is argue. What it means? It means that to say something often angrily that you do not agree with someone or something. So what it means? It means that कि किसी के आगे बोलना या फिर किसी की बात के साथ सहमत ना होना। I don't want to agree with you. It's just enough for today. यानी कि मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहता, आज के लिए इतना ही काफी है। Our third word is astonish. What it means? It means that to surprise somebody very much. यानी कि किसी को आश्चर्यचकित कर देना। Her sudden appearance at the party astonished everyone. यानी कि उसकी अचानक से पार्टी में उपस्थिति ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। So our fourth word is backbite. What it means? It means that चुगली करना, किसी के बारे में गलत बातें करना उस पर्सन की प्रेजेंस जब ना हो, यानी कि उसकी अनुपस्थिति में किसी के बारे में गलत बोलना, तो उसको बोलते हैं backbite. To attack the character or reputation of a person who is not present. आई हेट बैकबाइटर्स, यानी कि मुझे चुगलीखोरों से खास नफरत है। सो आर फिफ्थ वर्ड इज बैंग. व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स दैट टू मेक अ लाउड नॉइस बाय हिटिंग समथिंग हार्ड, यानी कि किसी भी चीज का जब टकराव होता है, किन्हीं दो चीजों का टकराव के दौरान जब बड़ी सारी एक ऊंची आवाज आती है, तो उसको बोला जाता है बैंग। I accidentally banged my knee against the table, यानी कि गलती से जो मेरा नी है, जो मेरा घुटना है, वो मेज से टकरा गया। अब हम हमारे 2 phrases करते हैं। So our first phrase is look before you leap. What it means? It means that take only calculated risk. So हमें हमेशा ही calculated risk लेना चाहिए, ऐसे जाने अनजाने में रिस्क नहीं लेने चाहिए, स्पेशली जब हम फाइनेंस की बात करते हैं। When you are going to invest in the stock market, look before you leap. अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं किस में, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, देन टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क इज मस्ट हैव थिंग फॉर यू। सो लुक बिफोर यू लीप, यानी कि कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेना चाहिए, ताकि अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप उसको संभाल सको, कोई चीज आपके दायरे से बाहर ना जाने पाए। सो our second phrase is saving for a rainy day. What it means? It means that saving money for later. That means saving money for unexpected expenses or emergencies. It's always wise to start saving for a rainy day just in case unexpected expenses comes up. यानी कि ये हमेशा ही एक बुद्धिमता का काम है कि अगर आप अपनी जो मनी है बाद के लिए आने वाले इमरजेंसीज या प्रॉब्लम्स के लिए अगर आप मनी सेव कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है कभी भी आपको अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ सकते हैं, कोई इमरजेंसी आ सकती है, कोई हेल्थ इशू हो सकता है या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू रियली लाइक माय वीडियोस, एंड इफ यू रियली लाइक माय वीडियोस देन प्लीज hit the bell icon, subscribe my channel. I'll see you in the next video with some amazing words and phrases.